जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी आप लोग आ जाइए प्लीज़, 8 बज गए हैं। गुरु जी नल मौजा ग्रुप में सबका स्वागत है, गुरु जी की संगत का स्वागत है। हैप्पी भैया दूज गुरु जी, हैप्पी भैया दूज संगत जी। अंजलि आंटी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, जय गुरु जी। अंजलि आंटी जय गुरु जी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी भैया दूज। अंकल सब संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज लगता है सब लोग अभी तक भाई दूज मना रहे हैं गुरु जी के साथ। एक बार संगत जी जुड़ जाएं। जो भी संगत जी जुड़ रहे हैं वो एक बार जय गुरु जी जरूर लिख दें प्लीज़, ताकि मैं सत्संग स्टार्ट कर पाऊँ। शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना। शुक्र करा, मैं शुक्र करा गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करा। ਤੁਸੀਂ ਚਰਨੀ ਆਪਣੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। सब संगत का शुक्राना जो अपना इतना कीमती समय निकाल कर हर सोमवार को, शिव के वार को 8 बजे पूरे सत्संग की सुनने की सेवा लेते हैं। और जय गुरु जी नीतिका आंटी, जय गुरु जी सुनीता आंटी, हैप्पी भैया दूज रेखा आंटी, अंजलि आंटी, दविंदर अंकल, जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी। आज तो सबका दिन है और सबके भाई बहन का दिन है, और मेरे लिए बहुत ही खास दिन है मेरे प्यारे वीर जी कि उन्होंने आज मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। मैं बता नहीं सकती आपको, कि बता क्या नहीं सकती, बताऊंगी तो ज़रूर, क्योंकि वो ब्लेसिंग तो गुरुजी हमेशा कहते हैं ना कि ब्लेसिंग तो बांटने से बढ़ती है। तो मैं आज अपनी ब्लेसिंग ज़रूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी। परमिंदर आंटी जय गुरु जी। आज मैंने बहुत सारी संगत को, बाहर भी एनआरआईज को भी मैसेज किया था कि आज ज़रूर आना। संगत जी, सिमरन आंटी जय गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका जो आप यहाँ तक आए हैं। नीलम आंटी जय गुरु जी। मैं अभी तो सबके नाम ले रही हूँ, पर जैसे ही सत्संग शुरू करूँगी 2-3 मिनट में, फिर मैं स्क्रीन पर नहीं देख पाऊँगी, क्योंकि ये सच है संगत जी, स्क्रीन पर देखते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है। पर आज गुरु जी की खास ब्लेसिंग है। सत्संग तो होगा, पर आज हम गीत संगीत के साथ गुरु जी को रिझाएंगे, क्योंकि इसमें इफ एंड बट नहीं है। सत्संग करने के बाद गुरुजी खुद कहते हैं कि बड़े मंदिर में भी पंजाबी सॉन्ग बजते हैं, अभी भी बजते हैं। गुरुजी के टाइम पे गुरुजी बड़े प्यारे प्यारे पुराने लता मंगेशकर के गाने सुनते थे, और गुरुजी के फेवरेट सॉन्ग हैं, बड़े प्यारे प्यारे हैं। गुरुजी तो हमेशा हर हाल में खुश रहते हैं बस, और गुरुजी ने हमें खुश रहना ही सिखाया है। तो मैं, आप सब जुड़ रहे हैं तो मैं आपको फिर दोबारा से बोलती हूँ, हैप्पी भैया दूज, हैप्पी टीका। आप सब ने टीका लगाया होगा, और आज मैंने अपने गुरुजी को बड़े मंदिर में जाकर हाथ से टीका लगाया। शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी क्या बताऊं मैं आपको, मैं गुरुजी की वीरा, और गुरुजी को और उनकी संगत को लख लख बधाई देती हूँ कि गुरुजी कैसे सुन लेते हैं अपने प्यारों की बात। जिसे गुरुजी प्यार करते हैं ना, उसके लिए कोई भी वो रास्ता जरूर तैयार कर देते हैं, जरूर। मैंने ना आज से 8-10 दिन पहले मैं बड़े मंदिर गई थी शायद 15 दिन हो गए, उस दिन भी मंडे था। मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था, और उसके बाद मैंने सोचा कि अब गुरुजी जब बुलाएंगे ठीक है, और संगत को भी जाने का मौका मिलना चाहिए। तो संगत जी, मैंने ना परसों 2 दिन पहले ना गुरुजी को दिवाली वाले दिन बोला, गुरुजी हर साल तो मैं दिवाली पे भैया दूज पे आपके साथ आती थी, चलो आपने दिवाली पे तो नहीं बुलाया, आप मुझे भैया दूज पे क्या बुलाओगे मंदिर में? ऐसे ही मैं गुरुजी के रूम में बैठ के गुरुजी से बातें करती रहती हूँ। तो गुरुजी तो सुन लेते हैं ना दिल के भाव। जय गुरुजी अंजू आंटी, जय गुरुजी सुमन आंटी, जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। और मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने क्या सोच रखा था। 2 दिन पहले, उसी दिन जब मैंने गुरुजी को दिवाली वाले दिन बोला, उसी दिन रात को 1:30 बजे मुझे एक
प्यारी सी बिटिया का मैसेज आया, जो कि मैं उसका नाम नहीं शेयर करना चाहती हूँ। वो उसी ने पहले मेरा पास बुक किया था। ना मैंने उसे कहा था कि मुझे मंदिर जाना है, ना मैंने उसे कुछ कहा था, कोई बात नहीं हुई थी हमारी। बस मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी आप मुझे मंदिर बुला लोगे। तो पहले एक अंकल हमारे यहाँ अमृत वेला में संडे को आते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आंटी जब भी आपको मंदिर जाना हो ना तो आप मुझे बताना, मैं आपको लेके चलूँगा। मैंने कहा आप मुझे भाई दूज वाले दिन ले जाओगे? तरुण अंकल जय गुरु जी, मीनू आंटी जय गुरु जी। तो उन्होंने कहा हाँ आप बता देना। मैंने कहा भाई दूज पे ले जाओ। कहते चलो अपनी फ़ोटो और अपना फ़ोन नंबर दे दो। पर उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्स नहीं किया उस दिन। उसी दिन रात को 1:30-2 बजे उस लड़की का, बिटिया का, मुझे मैसेज आया, आंटी आपको मंदिर जाना है। मुझे तो जैसे कोई खजाना मिल गया। मैंने कहा कब? कहती मंडे को। मैंने कहा कैसे? कह रही आप बताओ, कर दूं आपकी बुकिंग। मैंने कहा कमाल हो गई। तो मैंने उसको बोला कि मैंने तो गुरुजी को बोला था कि मुझे भाई दूज पे बुला लो, तो बस फटाफट ना मेरी बुकिंग कर दे। और मैं आपको सच बताऊं, सबको पता है मेरे कोई भाई नहीं है। मैं अपने मामी मासियों को, बच्चों को शुरू से ही राखी टिक्का करती हूँ, और अब धीरे धीरे मैंने सब कम कर दिए हैं, एक दो कोई बस करती हूँ। पहले मैंने बहुत सारे भाई बनाए, और मेरे भाई गुरुजी मेरे पापा हैं और गुरुजी मेरे वीर जी हैं। जय गुरु जी रीमा आंटी, रश्मि आंटी जय गुरु जी। आप सबका लाख लाख शुक्राना जो आप यहाँ बैठकर अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा सत्संग सुनने के लिए आते हैं, गुरु जी के साथ बैठते हैं, और हर सोमवार को इतनी प्यारी प्यारी संगत के नाम यहाँ पर स्क्रीन पर मेरे सामने गुरु जी पढ़ रहे हैं। जो भी यहाँ लिख रहा है ना, अनु आंटी जय गुरु जी। आज तो थोड़ा सा भाई बहन का त्यौहार था तो थोड़ा खास तरीके से तैयार हो गई थी। थैंक यू सो मच। पर गुरु जी है ना इतने प्यारे हैं कि वो ही सुंदर हैं, तो मैं हर बार कहती हूँ उनकी सुंदरता का थोड़ा सा झलक सोचती हूँ मेरे ऊपर भी डल जाएगा। शुक्राना गुरु जी। तो आंटी ने मुझे बोला, और मैंने आज सुबह से एक जिस भाई को टीका करती हूँ अभी तक नहीं गई हूँ, क्योंकि मैं शाम को वहाँ से वापस आई। आज गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने दर्शन किए, और जब मैं वापस आ रही थी झूले की तरफ से, शायद ये बात पता नहीं मुझे शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मैंने एक दो अंकल को बोला कि अंकल मैं ना जब भी आती हूँ ना राखी टिक्के पे, तो मुझे ना फ्लावर ब्लेसिंग ज़रूर मिलती है, एक फूल दे दो छोटा सा गुलाब का। उन्होंने कहा आंटी ऐसे नहीं दे सकते। फिर दूसरे को कहा, आगे आके उन्होंने कहा आंटी ऐसे हम नहीं दे सकते। सिमरन आंटी जय गुरु जी, शुक्राना आपका। तो मैं जैसे छोटे गेट लगा हुआ है वहाँ से मैं बाहर निकलने लगी, संगत जी वहाँ पर इतना मोटा गेंदे का एक फूल जैसे पौधों के पास बाहर मेरे लिए रखा था गुरुजी ने। तो वहाँ पे एक अंकल खड़े थे, मैंने कहा अंकल ये तो साइड में पड़ा हुआ, ये ले लूँ? अंकल कहते हैं चलो गुरुजी ने आपको दिया। मैं इतनी खुश हो गई, इतना बड़ा, मैं मेरे पर्स में पड़ा है, मैं भी लाना भूल गई, आपको दिखाती वो ब्लेसिंग। मैंने उसको माथे से लगाया, चूमा, मैंने कहा गुरुजी आज भी आपने मुझे फ्लावर ब्लेसिंग दे दी है। थैंक यू पूनम आंटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आप जी का। तो मुझे वो ब्लेसिंग मिली और मैं तो हवा में उड़ती हुई आज वापस आई हूँ। पर जो मेरा खास सत्संग है, ये तो मैंने आज अपना सत्संग सुनाया, मेरा खास सत्संग जो मैं आपको भी सुनाने वाली हूँ, मैं ना आपको ना पहले ना एक छोटा सा ना गुरुजी के लिए मैंने एक डेडिकेट सॉन्ग किया है, वो मैं आपको पहले सुनाती हूँ, फिर हम सत्संग भी शेयर करेंगे और साथ में सॉन्ग भी सुनाएंगे। संगत जी इसको ना मेरा प्यार समझिएगा, एक वीरा का, एक बहन का प्यार अपने वीर जी के लिए है। इसको कोई इफ एंड बट में मत लेना कि ये तो सत्संग का ग्रुप है, सत्संग हो रहा है और आंटियां गाने सुना रही हैं, डांस करते हैं, ये सब गुरुजी करवाते हैं। इसलिए यहाँ ये दिमाग को बंद रखो, इसको बंद रखो, यहाँ से खोलो, बस यहाँ से महसूस करना आ जाओ। पर ये जो कुछ त्योहार होते हैं ना ऐसे खास होते हैं, दिवाली हो गई, राखी हो गई, टीका हो गया, ये गुरुजी ने हमारी संस्कृति से हमें धरती से जोड़ा हुआ है। तो इसके साथ में गुरुजी कहते हैं इसका अनुभव भी करो, इसको प्यार भी करो, इसको चाहे तो सत्संग बना लो, इसको चाहे तो इंजॉय कर लो, कैसे भी आनंद लेना है, मेन मतलब है आनंद लेने का। सुमन आंटी जय गुरुजी, रविंदर आंटी जय गुरुजी, मैंने देखा नहीं, सरिता आंटी, रोमा आंटी, प्यारी प्यारी आंटियां, देखो गुरुजी आप सबके नाम पढ़ लीजिए, और आपने आज इन सब बहनों को ब्लेस करना है, आज इन सबको आपने कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देना है। संगत जी आप सच में बहुत ब्लेस्ड हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो गुरुजी के चरणों में, दोनों चरणों के बीच में दबा हुआ वो छोटा सा एक मोगरे का फूल होता है ना,
बस वही हूँ मैं, वहीं टिकी रहना चाहती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी। तो आज ना हम क्या करेंगे कि गुरुजी के लिए हम पहले एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग सुनाएंगे, ठीक है? आइए, ये मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि आप सारी संगत को मैं अपने गुरुजी के पास लेकर चल रही हूँ। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। तो आओ हुजूर आओ, हुजूर आओ तुम्हें सितारों में ले चलूं। गुरु जी के पास आके दिल झूम जाता है, ऐसी बहारों में ले चलूं। तो मेरे साहिब, मेरे प्यारे साहिब के लिए मैं गुरु जी के लिए एक बहुत प्यारा गाना सुनाती हूँ, फिर मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज ना लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन। शुक्राना गुरुजी। देखिए, जब मर्जी दिल आए गुरुजी को भाई दूज मना लीजिए, जब दिल चाहे उन्हें राखी मान लीजिए, जब दिल चाहे उनको आप सेहरा सजा दो, जब दिल चाहे आप उनके साथ गुफ्तगू कर लो। जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी। अनुराधा आंटी जय गुरुजी, अरुणा आंटी जय गुरुजी। जब आपका दिल चाहे ना, अपने भावों से, अपने प्यार से अपने गुरु महाराज को भिगो दो। मेरे लिए दशहरा दिवाली सब गुरु जी हैं आज की डेट में। तो मैं तो रोज ही गुरु जी के लिए गाना सुनाती हूँ। मुझे रोज दिल करता है मैं उन्हें अपने राखी के बंधन में कस के बांध लूँ और वो कभी छुड़ा के उसे भाग ना पाए। तो एक और दो लाइन सुनाती हूँ, बड़ी प्यारी हैं। सुंदरता में जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है, वो और कोई नहीं दूजा, वो तो मेरा राजा भैया है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार की दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वैसे तो गुरु जी आपके साथ कभी कोई बोर हो ही नहीं सकता। आप तो इतना प्यार लुटाते हो, इतना संगत को प्यार करते हो। संगत जी, बस आपका विश्वास इतना अटूट होना चाहिए। गुरु जी की महिमा गाने का एक ही मकसद है, अपने गुरु पर पूरा भरोसा करो। इफ एंड बट मत आने दो, कोई डॉट मत आने दो। अगर आप 99% भी पॉजिटिव हैं, खुश हैं, और कहीं ना कहीं 1% आपके मन में नेगेटिव थॉट आता है कि शायद मेरा ये काम नहीं बनेगा, तो मैं आपको बताऊं कि वो 1% नेगेटिव थॉट इतना हैवी होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि वो 99% आपकी ब्लेसिंग को बिल्कुल फेल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है उसको। आपको मिलेगी नहीं वो ब्लेसिंग, क्योंकि वो हावी होता है, वो सक्रिय हो जाता है। जैसे कि आज ना हम कहीं बैठे हुए थे, गेट टुगेदर थी भाई दूज की, तो वहाँ पे एक अंकल को बहुत नेगेटिविटी आ रही थी कोरोना को लेकर। लगातार जब से आए थे वो कोरोना की बात कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा, आप कोरोना की बात कर करके ना उस कोरोना को ना इस रूम में सक्रिय कर रहे हो, उजागर कर रहे हो। अगर किसी को कोरोना नहीं भी होना होगा ना, इतनी बातों से ना वो हो जाएगा। आप प्लीज इस समय खुशी के माहौल में ना ये बातें मत करो, और आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें करो। आज उनको बहुत समझाया, बहुत अच्छी उनकी काउंसलिंग हुई। शायद उनको गुरुजी से जोड़ना था, इसीलिए उन्हें वहाँ बुलाया था। तो उनकी आंटी को मैंने गुरु मंत्र दिया, गुरुजी का मंत्र जाप दिया, उनको अपने फ़ोन में कनेक्ट किया व्हाट्सएप पर, और उनको बड़े सारे सत्संग भेजे। तो गुरुजी तो कहीं भी जाके सेवा ले लेते हैं संगत जी। पर जो आज का सत्संग है ना, मैं आपको पहले सत्संग सुनाती हूँ, फिर हम गुरु नानक देव जी की साखी भी सुनाएंगे। ये सत्संग ऐसा है कि ये मेरी खुद की ना लाइफ से ना जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ।
जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मेरा अपना कोई भाई नहीं। मैं शादी से पहले ना एक जगह पर जैसे मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन थी मैं, तो मैं एक जगह पर किसी का सलोन संभालती थी जब मैं शायद 18 ईयर की थी, क्योंकि 20 ईयर में तो मेरी मैरिज ही हो गई थी। तो वो जो दीदी थी ना, वो मुझे बहुत प्यार करती थी और उनके हस्बैंड भी मुझे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह बनाया और उनका एक छोटा सा बेटा था, 5-6 साल का, 4-5 साल का। मैं उसको राखी बांधती थी। उन्होंने कहा कि तू इसको राखी बांधा कर। तो जब मेरी मैरिज हुई ना, तो उन्होंने धर्म बहन का मेरे साथ में रिश्ता निभाया। शादी के बाद भी मैं उनके घर जाती रही। मेरी दोनों बेटियां हुई, काफ़ी साल मैं उनके घर में जाती रही। एक बार ऐसा अचानक से क्या हुआ संगत जी कि ना, हम्म, आज से 13-14-15 साल पहले की बात है। मेरी उनसे कुछ कहा सुनी हो गई, भैया दूज वाले दिन कोई गलत फहमी हो गई। तो क्योंकि मैंने बताया मैं उन दिनों अपने आपे में नहीं रहती थी, बहुत ज़िद्दी थी, बहुत गुस्से में रहती थी और बहुत सारी मेरे अंदर नेगेटिविटी थी। पर शायद उस दिन मेरी गलती भी नहीं थी, इसलिए गुरु महाराज ने मुझे, गुरु जी चाहे मेरे जीवन में उस समय नहीं थे, पर मुझे उनसे दूर कर दिया। उसके बाद हम लोग कभी नहीं मिले। काफ़ी सालों के बाद, कम से कम 12-13 साल, लास्ट ईयर की ये बात है, एक दिन मुझे उन दीदी का, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, मुझे उनकी बहुत याद आई। तो दशरथी प्रधान आंटी अंकल जो भी हैं आप, अंकल आप कह रहे हैं मैं कैसे जुड़ूं? आपको कुछ नहीं करना संगत जी, आपको अमृत वेला स्टार्ट करना है। अमृत वेला में मंत्र जाप करें। गुरु जी का कनेक्शन आपके साथ रूबरू होगा, 100% होगा। पर आपको गुरु जी पर फेथ करना होगा और फुल फेथ करना होगा। तो गुरु जी आपके साथ अपना कनेक्शन ज़रूर बनाएंगे। ये आप करके देखिए। मेरा पार्ट नंबर 81, बुलबुल आंटी सत्संग, यूट्यूब पर पार्ट नंबर 81 सब लोग ज़रूर सुनिए। उसमें तरीका बताया अमृत वेला करने का। बहुत संगत ने पिछली बार मुझे मैसेज किए थे, व्हाट्सएप का नंबर भी है उस पर। कोई परेशानी हो ओनली व्हाट्सएप, नो फोन कॉल। तो संगत जी, लास्ट टू लास्ट ईयर मुझे उनकी बहुत याद आई। उन्होंने अपना सलोन वगैरह कई साल पहले बंद कर दिया था और मुझे ये पता चला था कि वो बहुत डिप्रेशन में है। तब तक गुरु जी की मुझ पर बहुत कृपा हो चुकी थी। मैंने जस्ट डायल से उनका नंबर ढूंढा संगत जी, और मैंने उन्हें कॉल किया। उनका वही मोबाइल नंबर था। वो एकदम से रोने लगी। आज मैंने उनसे पूछकर, उनकी आज्ञा से, उनके हुक्म से ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी डाला भी था यूट्यूब पर इस सत्संग को। उन्होंने कहा कि तुम मुझे आकर मिलो, मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत अमीर है, बहुत रिच है, करोड़ों पति अरबों हैं वो लोग। उनका वही बेटा, मैंने उससे बात की, वो बड़ा हो गया था। वो मुझे कहने लगा, दीदी आप कैसे हो, आप आओ। मैंने, दीदी ने मुझे बहुत सारी बातें बताई। उनके साथ क्या हुआ संगत जी, कि जो उनका इकलौता बेटा था इतना प्यारा, जब वो 12th में था, तो ये लोग ना कहीं बाहर गए थे अपने छुट्टियां मनाने। तो उनके फैक्ट्री में कोई फोरमैन था, वो मुस्लिम था। उसने ना उस बच्चे का ना पूरा का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया और उसको मुस्लिम बना दिया। अब वो अल्लाह अल्लाह करे, 5 बार वो नमाज पढ़ता है, सब कुछ करता है। दीदी ने मुझे ये बात बताई। मैंने कहा दीदी जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं आपके घर ज़रूर आऊँगी। मैंने ना उनको ना व्हाट्सएप पे ना अपने सत्संग भेजने शुरू कर दिए। वो आर्य समाजी हैं। उन्होंने मेरे सत्संग सुनने शुरू किए और धीरे धीरे उनका थोड़ा थोड़ा गुरु जी पर फेथ होने लगा। फिर वो मुझे लगातार बोलने लगी कि तुम उसकी बहन बनी थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हम अलग हो गए, हमने तुम्हें कुछ बोल दिया ऐसा, पर आज तुम ये सेवा करो कि तुम मेरे बच्चे को ना वापस इस दुनिया में, इस हिंदुइज्म में ले आओ। एक दिन मैं द्वारका गांव में सत्संग करने गई। तो वो जनकपुरी में दीदी रहती है। तो मैं वहाँ से निकल रही थी, शाम के 6 बज गए थे। 3 से 5 का सत्संग था, 6-6:30 बजे का संगत जी टाइम था। मुझे घर पहुंचना होता है हर हालत में, क्योंकि मैं जब सुबह की गई होती हूँ। पर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उन दीदी को कॉल किया, दीदी मैं आपके घर के आगे से निकल रही हूँ, आप घर में हो? उन्होंने कहा हाँ मैं घर हूँ, तुम आ जाओ। मुझे गुरुजी उनके घर में ले गए। संगत जी जब मैं उनके घर पहुंची, उनके घर में वही सामान जो कई वर्ष पुराना मैंने देखा था, वही घर था उनका। पूरा घर उनका नेगेटिविटी से भरा हुआ था। और उनका जो बच्चा, जो आज बड़ा हो गया था,
वो सर पे मुल्ला वाली टोपी, मुल्ला वाला कुर्ता और पूरा वो मुस्लिम। और उसने जाते ही ना मुझे एक किताब दी, कुरान छोटी सी जो होती है, कि आप इसको नमाज को दीदी पढ़ो। मैंने सोच लिया था कि मैंने इसको गुरुजी से कनेक्ट करना है। मेरे पर्स में ना छोटा सा लॉकेट स्वरूप था। मैंने उसे कहा मैं कुछ नहीं कर रही थी संगत जी, सब कुछ गुरुजी करवा रहे थे। ये लीला थी गुरु महाराज जी की, डॉक्टर नीलम आंटी जय गुरु जी। तो उन्होंने क्या किया, मैंने उसको कहा ये लॉकेट स्वरूप है गुरु महाराज जी का, ये हमारे गुरु जी हैं, तुम इसको अपनी पॉकेट में रख लो, मैं तुम्हारा ये नमाज वाला जो बुक है ये मैं ले लेती हूँ। कहता है ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा अगर तू मेरा ये गुरु जी का लॉकेट अपने पर्स में रखेगा तो बेटा मैं आपसे ये लूँगी। कहता चलो ठीक है। उसने मुझे वो किताब दी और मैंने अपना गुरु जी का लॉकेट उसके पर्स के अंदर वाली छोटी जिप में डाल दिया, और एक मैंने उन्हें दीदी को दिया कि इसको घर में रख लो आप। उसके बाद मैंने दीदी ने मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। वो बहुत रोई। उनके हस्बैंड आए, जो मेरे जीजा जी थे वो भी आए, बहुत अच्छा खाने पीने का सामान लेकर आए, और उन्होंने अपनी बहुत सारी मुझसे बातें शेयर की कि हम बहुत परेशान हैं। उस बच्चे के सामने मैंने उनको इतना ही कहा, उस लड़के के सामने, अंकल के सामने, कि अगर ये जो भी कर रहा है ना आप इसको करने दो, आप इसे रोको मत। ये भगवान का नाम ही तो ले रहा है ना तो ये सिगरेट पीता है, ना ये शराब पीता है, ना ये नॉनवेज खाता है, ना ये एग खाता है, ना ये किसी डिस्को में जाता है, ना ये किसी लड़की के चक्कर में है। ये सिर्फ भगवान का नाम ले रहा है, 5 बार नमाज पढ़ने जाता है ना, आप इसको पढ़ने दो, करने दो, पर मैं इसे बड़े मंदिर लेकर जाऊंगी। ये लास्ट ईयर की बात है, 2019 की, मेरे यूएस से जाने से पहले की बात है जी। अब मेरी हो गई सेवा शुरू। उनके घर में आ गए गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी अब आपका काम शुरू है, अब इसको मंदिर लेके जाएंगे। वो कहता है मैं तो मंदिर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मुझे तो अपने उसमें जाना होता है, मोस्क में, मस्जिद में, हम कहीं नहीं जाते। मैंने कहा तू कहीं मत जाना, तू ना मंदिर के ना बाहर से बस मत्था टेक लेना, और मैं तेरे को वहां से प्रसाद ला के दूंगी। संगत जी वो लोग तैयार हो गए, जो कि आर्य समाजी थे, वो कभी बड़े मंदिर के बारे में सुना नहीं था, ना कभी गए थे। जैसे उनको ना एक आस की किरण नजर आई, जब मैंने उनसे 2 घंटे तक, 8 बजे तक जब मैं बातें करती रही और मुझे अपनी सुध नहीं रही, मुझे घर पहुंचना है। मैंने अपने अंकल को बोला कि ऐसे से मैं दीदी के घर हूँ, यहाँ एक सेवा में हूँ, मैं थोड़ी देर में आऊँगी। उन्होंने कहा ठीक है। मैं उनकी काउंसलिंग करवाते रहे गुरुजी मुझसे, उनको ढेर सारे सत्संग सुनवाए, पता नहीं 30-40 सत्संग सुनवा दिए, गुरुजी की महिमा सुना दी, अपनी जर्नी सुना दी। दीदी ने कहा तुम तो बहुत ब्लेस्ड हो, तुम तो बहुत गुरुजी से जुड़ चुके हो, हमारा भी कुछ कल्याण गुरुजी से करवाओ। उनको लेकर संगत जी, जय गुरुजी आंटी, सॉरी मैं देख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो मुझे गुरुजी एक अलग ही एनर्जी देते हैं। गुरुजी कहते हैं तू भाव में सत्संग किया कर, इधर उधर मत देखा कर। मैं बाद में सबके मैसेज पढ़ती हूँ, आपका इतना प्यार, जो आप इतने प्यार से बैठकर सत्संग सुनते हैं। संगत जी मैं उसके बाद अगले हफ्ते का उनको वादा करके मैं हर वीरवार को बड़े मंदिर जाती थी, कभी कभी सोमवार को भी जाती थी। 2 दिन बुलाते थे गुरुजी। मैंने थर्सडे को उनके घर में गाड़ी लेके चली गई, पहुंच गई, और उन तीनों को मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया और हम लोग बड़े मंदिर में पहुंच गए। भारती आंटी अच्छा ठीक है, आपके लिए भी गुरुजी के लिए बहुत बहुत शुक्राना, जय गुरुजी। तो वो लड़का, मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी ये इसका टाइम है अजान पढ़ने का, ये कहता है मैं 9 बजे अजान पढ़ूंगा, हम निकले हैं यहाँ से, रास्ते में आप इसे रोक देना। मैंने उसे वादा किया कि कोई भी मस्जिद आएगी मैं तुझे वहां पे, तेरे को मैं नमाज पढ़वा दूंगी, ठीक है। 9 बज गए, मेरे फ़ोन में कॉन्टिन्यूस मंत्र जाप चल रहा था, मैंने घर से ही चला दिया था कि मैं अपना ऑरा पहले स्ट्रॉन्ग करूं। जब संगत जी, जब हमें किसी को गुरुजी की साथ कनेक्ट करना होता है ना, जब हमें गुरुजी की किसी को बहुत स्ट्रांगली ब्लेसिंग दिलानी होती है ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी गूढ़ बात है, मुझे गुरुजी ने समझाई है। हमें उससे पहले अपना ऑरा बड़ा स्ट्रॉन्ग करना होता है। हमें अपनी जो भी हम थोड़ी बहुत नेगेटिविटी से गुजरते हैं ना, हमें पहले उसको दूर करना होता है, तभी हम किसी को अच्छे से कनेक्ट करवा पाते हैं। तो मैं सुबह से ही, वैसे तो मेरा मंत्र जाप चलता ही रहता है, तो उस दिन मेरा मंत्र जाप चल रहा था। संगत जी आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी तो यही कहते हैं ना, विश्वास करो।
उस बच्चे को 9 बज गए, उसको अपनी नमाज पढ़नी भूल गई। हम 9:30 बजे वहाँ पे पहुँचे। उसने एक बार भी नहीं कहा कि मेरा नमाज का वक्त हो गया, और मैं खुशी के मारे, मेरे आंसू अंदर ऐसे थे कि बस अभी टपके और अभी टपके। और दीदी जो थी, उनकी मम्मी, वो भी बहुत रो रही थी कि आज उनका बच्चा पहली बार नमाज ना पढ़ के गुरुजी के मंदिर जा रहा है। मैंने उसको कुछ फोर्स नहीं किया, मैंने उसे बस इतना कहा, यहाँ बहुत टेस्टी लंगर प्रसाद मिलता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग होती है। तुम भी तो ब्लेसिंग्स की बात करते हो ना, आपके अल्लाह। मैंने उसे बताया, ये हमारे अल्लाह के महबूब ही तो हैं गुरुजी, ये अल्लाह ही है, हमारे भगवान है, गुरुजी हैं, एक ही है सब। वहां पहुंचते पहुंचते मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो, हम जाते हैं। वो बच्चा कहता है, दीदी मैं भी चलूंगा अंदर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग थोड़ा सा और टाइम लूंगी, 10-12 मिनट का, पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस सत्संग में पता नहीं कितनों के प्रश्नों के उत्तर हैं, और शायद बहुत सारी ब्लेसिंग्स छिपी हुई है जो कि मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। मैंने ये सत्संग अगर पहले वैसे शेयर नहीं किया, अगर किसी ने सुना होगा तो माफ़ करना, क्योंकि गुरु जी कहते हैं मैं किसी भी सत्संग को बार बार सुनवाता हूँ, कई बार भी सुनवाता हूँ, ताकि और संगत को भी इसके आंसर मिल सके। तो कभी भी सत्संग रिपीट हो तो उसको ऐसे अनदर ना लें, उसे भी गुरु जी की महिमा सोच कर ही उसे सुने। तो संगत जी, वो मेरे साथ अंदर गया, और जब हम मंदिर में पहुंचे ना, तो मैंने उसे कहा कि तू मत्था टेक। कहता है मैं मत्था नहीं टेकूंगा। मैंने कहा देख, तू मुझे मस्जिद लेके जाएगा तो मैं वहां मत्था टेकूंगी, ठीक है, मेरे लिए सब बराबर है, तू यहाँ मत्था टेक, ये मेरे गुरु जी हैं। उसने माथा टेका मेरे कहने से। साइड में ना एक सेवादार अंकल खड़े थे, लड़का यंग सा, वो मोमडन था, उसने भी वैसी टोपी पहनी हुई थी। जब मैं अंदर जा रही थी तो मुझे बहुत सारे सेवादार जो जानते हैं, तो मुझे इशारा करके बोल रहे थे कि आज किसको ले आए हो। तो मैं उन सबको कह रही थी ऐसे करके बाद में बताऊंगी। उन्होंने कहा आंटी तो किसी ऐसे मुस्लिम के साथ में आती नहीं है, उसने मुस्लिम वाले कपड़े पहने हुए थे। तो वो लड़का ना, जो मुस्लिम था ना, वो हमें फॉलो कर रहा था लगातार, वो इसको देख रहा था ये मत्था टेक रहा है। हम जब लंगर हॉल में पहुंचे ना संगत जी, तो जैसे कभी कभी मेरी बेटी छोटी वाली जब जाती है या मेरा बेटा जाता है, तो वो एक आध चपाती प्रसाद एक्स्ट्रा मांग लेते हैं और उनको दे भी देते हैं सेवादार। बच्चे हैं, मैं बोल देती हूँ, ये कभी कभी आते हैं तो दे देते हैं। इसको लंगर प्रसाद इतना स्वादिष्ट लगा, इसने कहा मुझे और खाना है। तो मैंने देखा तो वो जो लड़का था मुस्लिम सेवादार, उसको मैंने उस दिन के बाद कभी दोबारा मंदिर में नहीं देखा संगत जी। कहाँ से आया था वो लड़का, वो फटाफट इतनी सारी रोटी प्रसाद लेकर आ गया और उसने इस लड़के को दे दिया, हमें नहीं दिया, क्योंकि ये मुस्लिम तो मुस्लिम की बहुत भाई भाई होते हैं ना, अपना बहुत समझते हैं अपना। और उसको जल प्रसाद भी ला के दे दिया, और इसने आराम से 5-6 रोटी प्रसाद खाए, खूब सारी सब्जी दी उसको, तृप्त हो गया। मैंने कहा गुरुजी इसके कर्म कटवाओ। हम वहाँ से बाहर निकले, वॉशरूम से निकले, वो मुस्लिम लड़का वहीं खड़ा हुआ था, उसने इस लड़के को पकड़ लिया और इसका लगा ब्रेन वॉश करने। उसको कहता है कि तू यहाँ आया, मैं भी गुरुजी का सेवादार हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा तू यहाँ आया, पर अगली बार तूने नीचे झुक के माथा नहीं टेकना। ये अल्लाह नहीं है, ये हमारे खुदा नहीं है, ये अल्लाह के भेजे हुए महबूब है, ये रब नहीं है, रब हमारा अल्लाह है। ब्रेन वॉश करता रहा, मैं खड़ी रही, मुझे गुस्सा तो अब नहीं आता, मैं समझ गई कि ये इसको कुछ ना कुछ बरगला रहा है। उसे कहता है कि तूने बस यूं ही प्रणाम करना है, तूने झुकना भी नहीं है। मैंने उन अंकल से कहा अंकल हमें बहुत देर हो रही है, आप हमें जाने दीजिए, आप कौन से दिन सेवा करते हो। उस दिन मंडे था। वो कहता है नहीं वीरवार था, कहता है मैं ना वीरवार को सेवा करता हूँ। तो मैंने कहा और किस दिन भी करते हो, कहता है नहीं। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा मैंने इसको वीरवार को लेके ही नहीं आऊँगी, मैं इसको सोमवार को बच्चे को लेके आऊँगी। बड़ी मुश्किल मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ ले गई। संगत जी, उसके बाद वो इतना खुश था, उसने अपनी नमाज का समय का नहीं बताया कि निकल गया टाइम। हम वापस आए, हमारा सिलसिला शुरू हो गया। अब वो लोग गाड़ी लेके आते, कैब बुक करते, मुझे लेके जाते, सोमवार भी जाते, वीरवार भी जाते, जाने लगा। फिर आया नवंबर, मुझे जाना था यूएस से अपनी डॉटर के पास उसकी गोद भराई के लिए। उससे पहले मैं उन्हें कह चुकी थी दीदी अब आपकी और गुरुजी की यात्रा शुरू हो चुकी है, शायद मैं अब आपके साथ सेवा में ना जा पाऊँ, पर आपको बड़े मंदिर जरूर जाना है। मुझे पता चला वो लोग बड़े मंदिर रेगुलर जाना शुरू हो गए, और वो जाता और प्रसाद खा के आता। थोड़ा थोड़ा वो ठीक होना शुरू हो गया, पर वो मस्जिद जाता था और उसकी मम्मी इस बात से बहुत रोती थी। उसके बाद मैं दोबारा गई यूएस से और लॉकडाउन हो गया। आज का क्या सत्संग हुआ संगत जी।
जब मुझे रात को परसों ये मैसेज आया जो मैंने शुरू में आपको शेयर किया है कि आंटी आपको बड़े मंदिर जाना है, जो अब संगत आई है मैं उनको भी थोड़ा शेयर कर दूं कि मैंने गुरुजी को 2 दिन पहले ये बात बोली थी, गुरुजी आप ना मुझे क्या टिक्के वाले दिन भैया दूज पे बड़े मंदिर बुलाओगे? तो मेरा कोई जाने का नहीं था, ना मेरे पास कोई ई पास था। तो एक मेरी बड़ी प्यारी बच्ची है, आंटी है, उसने मुझे दिवाली की रात रात को 1:30-2 बजे मैसेज किया, आंटी आप बड़े मंदिर जाना चाहते हो? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? कहती ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आया, मैं तो 2-3 बार हुआ ही हूँ, चलो आप दोबारा चले जाओ। कब जाओगे? मैंने कहा मुझे तो खजाना मिल गया है, तो मुझे मंडे की मेरी बुकिंग कर दे, मेरा भाई दूज है, मैं अपने भाई को जाके टीका लगा के आऊँगी। कहती चलो आंटी। उसने मेरी बुकिंग कर दी। मेरे अंकल ने कहा आज मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी सारी बहनें मिलेंगी। मैंने इन्हीं दीदी को फ़ोन किया, इन्होंने कहा, अंकल ने कहा उनके हस्बैंड ने, मैं चलूँगा, हम तुम्हें लेने आएंगे। आज 10 बजे वो लोग जब मुझे लेने आए, उनकी आंटी जो मेरी दीदी और उनका बेटा सचिन साथ में थे। मैंने कहा 4 लोग तो मंदिर नहीं जा सकते। पूरे रास्ते यही बात होती रही, अंकल कहते रहे इसको बेटे को ले जाना, दीदी कहती रही मुझे ले जाना, मतलब यही होता रहा। मैंने कहा भाई मैं तो जाऊंगी, एक जना मेरे साथ चला जाए। मुझे किसी ने ये बताया था कि तीसरा बंदा भी कभी कभी जा सकता है। तो मैंने दीदी से कहा, अंकल कहने लगे मुझे छोड़ दो, वो बहुत बुजुर्ग हैं, इनको ले जाओ। संगत जी हमने वहाँ पे गाड़ी लगाई, रास्ते भर मंत्र जाप चल रहा था, मैं तो बहुत खुश थी। गाड़ी लगाई और दीदी और उनका बेटा मेरे साथ उतर गए। थोड़ी देर बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो अंकल भी मेरे पीछे खड़े हैं। मैंने कहा अंकल 4 लोग नहीं जा सकते? सेवादार एक अंकल आए, कहते हैं, पूछा उन्होंने पास, मैंने कहा ये भाई हम 2 लोग हैं, ये मेरा भाई और मैं हूँ और ये आंटी है इनकी मम्मी है, भेज दो ना। पीछे अंकल को कहा, उन्होंने कहा मैं भी इनके साथ हूँ। तो वो कहते हैं, उनको ऊपर से नीचे तक देखा, मैं डर गई। मैंने कहा अंकल आप नहीं जा सकते। वो अंकल उनको कहते हैं, संगत जी हम चारों मंदिर के अंदर। ये क्या सत्संग था, ये क्या लीला थी मेरे गुरु महाराज की। भाई दूज वाले दिन वो बच्चा मुझसे बिछुड़ा था आज से 13-14 साल पहले। आज भाई दूज वाले दिन ही गुरु जी ने उसकी मुझे सेवा में लगाया और उसे मंदिर में बुला लिया, वो भी मेरे साथ। आते वक्त मैंने दीदी से कहा, दीदी इस मंदिर की ना ये मिट्टी उठा लो, मुझे इस मिट्टी से बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे घुटनों में दर्द रहता था, मेरी बैक में पेन रहता था, मुझे माइग्रेन रहता था, मेरे दांत में इतना दर्द था, यूएसए में मुझे कोई डॉक्टर नहीं मिला था। मैं ये मिट्टी लेके गई थी और मैं यहाँ लगाती थी ना, आप लोग बिलीव नहीं करोगे संगत जी, ये पूरा मसूड़ा फूल जाता था। बिना दवाई के मैंने उस मिट्टी से उसको ठीक किया। विश्वास में बड़ी ताकत है। अब कोई कहेगा क्या करती है बुलबुल आंटी, गुरु जी के नाम की मिट्टी कह रही है। वो मिट्टी जिसके ऊपर हमारी संगत चरण रखती है, गुरु रूप संगत के चरण पड़ते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, उन चरणों से वो ब्लेसिंग लेकर उस मिट्टी में छोड़ देते हैं। बहुत शक्ति है। दीदी को मैंने मिट्टी दी, उन्होंने अपने चुन्नी में बांधी मिट्टी। मैंने कहा दीदी अब आप ना, उसने अब मस्जिद जाना कम कर दिया है। मैंने कहा इसको सो जाए तो यहाँ लगा देना और यहाँ लगा देना और थोड़ी इसके सर में डाल देना, इसके थॉट चेंज होंगे और ज़्यादा। दीदी मुझे कहती हैं आज भाई दूज है, चल आज 14 साल बाद तो इसको दोबारा टीका लगा। मैंने कहा दीदी बस अब नहीं, अब ख़त्म हो गया था वो रिश्ता, अब ये गुरु का रिश्ता बना है, अंकल आंटी का रिश्ता है, मुझे अब कोई भाई नहीं बनाना। मेरा भाई सिर्फ मेरा गुरु है, मेरे वीर जी हैं, उनके सिवा अब कोई नहीं। बस और जो 1-2 हैं जिनको मैं राखी टीका करती हूँ, मामा के बेटे को। तो बहुत ज़िद की, मुझे पैसे देने लगे। मैंने कहा ये पैसों का तो त्यौहार है ही नहीं, रह ही नहीं गया, मुझे नहीं लेने हैं। तो उन्होंने, दीदी ने मुझे कहा तू ऐसे कर, तू इस मिट्टी का तिलक लगा दे। वो मेरे मन में पहले ही भाव आ रहा था कि मैं इस मिट्टी से इसको तिलक कर दूं। संगत जी पर्स में से मिट्टी निकाली, उसको तिलक लगाया और उसने मुझे बहुत प्यार किया कि दीदी आज फिर हम मिल गए। तो गुरु जी ने देखिए कहाँ बिछड़े 14 साल पुराना रिश्ता बना हुआ, कहाँ से उसकी सेवा, उसको मुस्लिम बनाया और उसको मुस्लिम से हिंदू बनाने के लिए इस सेवा में जोड़ दिया। और आज फिर मैंने उसको कहा कि अब जब जब मैं मंदिर जाऊंगी तब तब तुम मेरे साथ जाना। वो इतना खुश हो गया बच्चा। और वो हमारे यहाँ हर संडे को अपने पापा के साथ कैब करके सुबह अमृत वेले में आते हैं। गुरु जी के हुक्म के बिना, ये आपको पता है संगत जी, ना कोई किसी के मंदिर जा सकता है, ना कोई किसी के घर, ना कोई किसी के सत्संग में जा सकता है, ना कोई सत्संग शेयर कर सकता है।
वो यहाँ आता है। सत्संग के बाद जब मैं सत्संग थोड़ा शेयर करती हूँ तो कहता है मैं भी बोलूँगा। वो अल्लाह के गुणगान गाता है इसी मंदिर में बैठकर। लोग, अब हमारे जो संगत के लोग हैं वो कहते हैं आज वो कहाँ गया। जब वो अल्लाह अल्लाह करता है तो मैं बीच में जय गुरु जी करती हूँ। और जब वो कोई भी नेगेटिव बात करने लगता है तो मैं उससे कहती हूँ कि तू सिर्फ परमात्मा की सिफत कर, अल्लाह की सिफत कर, अल्लाह का गुणगान कर। ये मेरे अल्लाह हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे राम है, ये मेरी माता रानी, ये मेरे कृष्ण है, ये मेरे वाहे गुरु हैं, इन्हीं में सब कुछ है। वो यहाँ पे खड़ा होकर शेयर करता है, सारे लोग सुनते हैं, उसको तसल्ली होती है। मेरी किसी ने सुनी है 5 मिनट की उसकी अरदास, गुरु जी करवा रहे हैं, उसके कर्म कटवा रहे हैं संगत जी, उसके कैसे कैसे कर्म कटवा रहे हैं महाराज, यहाँ बुलाकर उसे 2 घंटे शब्द गुरबानी सुनवाते हैं हर संडे को। मालिक का अनंतम अनंतम शुक्र। बहुत प्यारा सत्संग है ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरा तो मन करता है, बस मेरी बेटी आज अभी अभी आई है घर में, मैंने उसको कहा कि मैं आधा पौना घंटा सत्संग शेयर करूँगी और तू मुझे थोड़ा दे छुट्टी। एक तो बाहर है, एक यहीं रहती है, पर वो भी आई थी, कोई बात नहीं, उसको मैंने खाना खिला दिया है। तो मैं गुरु जी के लिए शुक्राना करते हुए एक सॉन्ग आपको सुनाती हूँ। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना मेरे गुरु जी, जिया जाए ना जाए ना जाए ना मेरे गुरु जी, मुस्कुराने की वजह तुम हो। आंटी रिंकी आंटी देखिए, जय गुरु जी, आपको अपने लिए प्रे खुद करनी पड़ेगी। मैं तो सबके लिए सरबत का भला मांगती हूँ, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया है। आपके घर में कोई भी कष्ट है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी दुख है, कोई परेशानी है, आप अमृत वेला उठिए, 1 घंटे का 1 घंटा 9 मिनट वाला जाप कीजिए, जल रखिए, उस जल को अपने गुरु जी से ब्लेस करवाइए। 24 घंटे बाद उस जल को उठाइए और उसको अपने घर के सारे लोगों को दीजिए। आप देखेंगे गुरु जी आपके लिए वो अमृत बना देंगे, उसको ब्लेस करके उसको मेडिसिन बना देंगे, आपके कर्म कटवा देंगे। 1 घंटा सुबह का गुरु जी के साथ बैठना आसान बात नहीं है, तप है, ये जप है। इस सिमरन में बैठना शुरू कर दो, उसके बाद 23 घंटे गुरु जी रोज आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। और आंटी जा तो ई पास से ही सकते हैं, पर ये तो गुरुजी जानते हैं कि आज भाई दूज पर मुझे गुरुजी ने वहाँ बुलाया, क्योंकि लास्ट ईयर भी भाई दूज पर मैं गुरुजी को गई थी और मुझे गुरुजी ने अपने 3 स्वरूप वाले में दर्शन दिए थे। मैंने वो भी शेयर किया है। गुरुजी का आंसू था यहाँ और मेरे आंसू निकले थे और गुरुजी ने कहा रोना नहीं है वीरा, तेन बुला ते लिता आज मैं। मालिक जब बुलाएंगे सबकी बारी आएगी। मैं अब ये सोचती हूँ जब कभी मेरी बारी आएगी तो मैं संगत को जरूर भेजूंगी, क्योंकि मेरा तो करवा चौथ निकल गया, दिवाली निकल गई, भैया दूज निकल गया। और जब जब गुरुजी, हो सकता है मेरी जगह किसी और को, मैंने आज 1-2 आंटियों को बोला है कि जब भी मौका मिलेगा अगर ये सेवा गुरुजी लेना चाहते हैं तो जो कभी नहीं गया, उन आंटी ने कहा मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई, मैं बहुत परेशान हूँ, तो उन्हें ज़रूर जाने का मौका दें गुरुजी, और अगर ये मेरी सेवा है तो मैं ज़रूर करूँगी। तो आइए अभी हम गुरु नानक देव जी की साखी सुनेंगे। कहीं जाइएगा नहीं संगत जी, सर ढककर साखी को सुनिएगा प्लीज, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जैसे तुम सत्संग सुनते हो वैसे ही तुम गाने भी सुनो, भजन भी सुनो, साखी सुनो। ई पास आंटी, वो मैसेज आता है ना व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो उसमें लिखा होता है ई पास का कनेक्ट, वो दिया होता है, उसको क्लिक करना होता है, वो उस तरीके से ही मिलेगा। तो मैं गुरुजी के लिए एक पहले सॉन्ग सुनाऊंगी ज़रूर। आज मेरा बहुत मन कर रहा है मैं अपने वीर जी के लिए बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनाऊं, और मुझे कोई मना भी नहीं कर सकता, और आपको भी बड़ा मज़ा आ रहा होगा। रिंकी आंटी आप लुधियाना से हैं, आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है यूट्यूब पर, जो 100 नंबर पार्ट से पहले वाले नंबर हैं, पार्ट हैं, उसमें मेरा फ़ोन नंबर है, यहाँ मैं नहीं दे सकती, अलाउड नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप करना, गुरुजी ने चाहा तो आपको लुधियाना से यहाँ ज़रूर बुलाएंगे। तो आइए हम गुरुजी के लिए पहले एक शुक्राना करते हैं। ना कुछ मांगा ना कुछ पूछा, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला
ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही अपना पराया, तू ही धूप तू ही छाया, बस कुछ ना चाहूं, इतना ही चाहूं, तुझ में रब दिखता है। गुरुजी मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है। गुरुजी मैं क्या करूं। संगत जी, सजदे सर झुकता है, मेरे गुरुजी के सजदे, मेरी संगत के सजदे मेरा सर झुकता है। जो संगत का इतना प्यार, हर मंडे गुरु जी नाल ग्रुप, ये जो गुरु जी नाल मौजा ग्रुप है, इसके अंदर आप लोग आते हैं और सत्संग को सुनते हैं। और सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग तो गुरु जी दविंदर अंकल और अंजलि आंटी को दे रहे हैं, जिन्होंने कि ये सेवा ले रखी है। और मुझे भी इस छोटी सेवा का छोटा सा एक हिस्सा, छोटी सेवा नहीं सॉरी, बड़ी सेवा का छोटा सा एक हिस्सा समझा है, अपना परिवार समझा है। इस गुरु परिवार के साथ मुझे जोड़ के रखा है। जब तक गुरुजी चाहेंगे तब तक ये सेवा होती रहेगी। संगत जी, एक शुक्रिया सुनाऊंगी मैं आपको, थोड़ा सैड है पर ये मेरे दिल को बहुत टच करता है। तो क्योंकि गुरुजी कुछ नहीं पता कब बुलावा आ जाए, किसी का कल आएगा, किसी का आ जाएगा, किसी का परसों आएगा, आएगा तो सही ना। तो गुरुजी के लिए गाना है, पर मैंने इसको गुरुजी को डेडिकेट किया है। इसके बाद मैं साखी सुनाऊंगी। और मेरा थोड़ा गला खराब है पटाखों की वजह से। जिंदगी चल तेरा शुक्रिया, शायद मिले न तू कल की सुबह, जो दिया हमने हंस के लिया, ए जिंदगी तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। जय गुरु जी संतोष आंटी। हर सांस का, हर ख्वाब का, उम्मीद के सैलाब का, तुझसे जुड़ी हर बात का शुक्रिया, तेरे साथ का, तेरे ख्वाब का, थामा जिसे उस हाथ का, अच्छे बुरे हालात का शुक्रिया, शुक्रिया। आगे क्या कहते हैं संगत जी, आइए। मिलना बिछड़ना, आना जाना तय है पहले से, प्यार भरे पल बांध के रख ले, बाकी सब कुछ रहने दे। कुछ नहीं हाथ आएगा यहाँ, फिर भी ए जिंदगी तेरा शुक्रिया, शुक्रिया। अलविदा रहना तू खुश सदा। संगत जी, अलविदा, कभी तो अलविदा कहना है, पर आप सब बहुत खुश रहना, क्योंकि आपके साथ गुरु जी हैं। और गुरु जी के साथ जब मैं विलीन हो जाऊंगी इस दुनिया से, तो सच में मुझे गुरु जी के साथ अभी बहुत 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 सारी ऊपर जाके भी सेवा करनी है। अलविदा रहना तू खुश सदा, शायद मिलूं न मैं कल की सुबह। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी कहते हैं, आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। तो दुआएं ही सिर्फ साथ जाएंगी। तो इस दुनिया से अगर जितनी मर्जी आप दुआएं लेना चाहें ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? सबको गुरुजी की संगत बना दो, सबको गुरुजी से जोड़ दो, सबको अमृत वेले से जोड़ दो, सबको गुरुजी की ब्लेसिंग्स शेयर करो, अपने सत्संग शेयर करो, सेवा करो, सिमरन करो, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, इस दुनिया में आवागमन से मुक्ति लो। आइए संगत जी, अब हम थोड़ी सी श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी को श्रवण करते हैं।
जय गुरु जी, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साखी मदीने की चली। एक बरस श्री गुरु नानक देव जी मक्के में रहे। तमाम हाजियों को झुकाकर आप मदीने को गए। जो हाजी लोग मक्के की जियारत के मार्ग में गुरु जी को मिले थे, वे जब मक्का में पहुंचे तब श्री गुरु नानक देव जी को मक्के में उपदेश देखकर हैरान रह गए। मक्के के हाजियों ने कहा कि गुरु नानक तो एक बरस से यहाँ मक्का में ही तशरीफ रखते हैं। उन हाजियों ने कहा कि हमें इस बात की हैरानी है कि मार्ग में नानक देव हमारे साथ थे, ये इतनी जल्दी यहाँ किस प्रकार पहुंच गए। मक्के के हाजी कहने लगे, भाई ये नानक खुदा का ही रूप है। इसने तो उपदेश देकर तमाम उल्टा अपने बस में कर लिए हैं। अब तमाम हाजी मदीने की ओर चल पड़े। उन्होंने निश्चय किया कि मदीने में 4 महान विद्वान मौलवी हैं, उनसे नानक की गोष्ठी कराई जाए तो यकीनन नानक की पराजय होगी और हम इसे इस्लाम की शरण में ले लेंगे। ये विचार कर गुरु नानक देव जी के साथ ही तमाम हाजी मदीने को चले। मक्के के सभी बाबा जी के साथ थे, परंतु गुरु जी अंतर ध्यान हो गए और पल भर में मर्दाने के साथ गुरु नानक मदीना पहुंच गए। उस समय रोम का बादशाह सुल्तान हमीद कारू था। वह बहुत ही जालिम था। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, चलो पहले बादशाह को मिलें ताकि उसका कुछ कल्याण हो सके। संगत जी, जो मैं साखी पढ़ती हूँ ना, इसमें भी यही बताया गया है, जितने भी गुरु आए हैं, जितने भी महापुरुष भगवान आए हैं, रब आए हैं, गुरु जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, ये सब हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं इस दुनिया में। इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ कल्याण किया संगत का, और इस दुनिया में आकर कल्याण करके अपना चोला छोड़कर चले गए। तो उस समय जब वो वजीरों ने कहा कि बादशाह, अब जनता के किसी भी पुरुष के पास रुपया नहीं है, तब इस बादशाह ने कब्रों के मुद्रों के मुख से रुपए निकलवाकर अपने खजाने में डाल लिए थे। उस समय अरब देश में प्रथा थी कि जब कोई मर जाए तो उसके मुंह में 1 रुपया डालकर दबाया जाता था। इस बादशाह ने मुर्दों के मुख में भी रुपए नहीं रहने दिए, उसने वहां से भी रुपए निकाल लिए। वो इतना जालिम था। तो गुरु नानक देव जी तो इसीलिए गुरु नानक देव जी वहां पर गए थे ना, कि वो चाहते थे कि जो उन्होंने जब मक्का की तरफ पैर किए थे, मैं आपको वैसे ही सुना देती हूँ क्योंकि मैं इसे पढ़ चुकी हूँ। जब गुरु नानक देव जी ने वहां पर गए, मक्का गए, तो वो सो गए वहां पर जाकर। तो रात में एक किसी फकीर की नींद खुली, उसने देखा कि इन्होंने मक्का की तरफ पाँव किए हुए हैं। तो गुरु नानक देव जी के पाँव पकड़ के उसने दूसरी तरफ घुमा दिए। उसने कहा, ये कौन सा काफिर है जो यहाँ पे सोया हुआ है मक्का की तरफ पाँव करके, इसको रब का बिल्कुल डर नहीं है। तो गुरु नानक देव जी तो अपनी लीला रच रहे थे, वो तो नींद में थे ना। तो उन्होंने फिर जहां जहां वो उनके पाँव करता, ये तो सबने सुना हुआ है, उस तरफ ही मक्का हो जाता। अब वो बड़ा परेशान हो गया, थक के चूर हो गया 2-3 घंटे। तो उसने जाकर अपने हाजी को बुलाया और उन्होंने कहा, ये तो बड़ा काफिर है, इसको तो बादशाह के सामने ले जाओ। जब उनको लेकर गए तो उन्होंने कहा, भाई मैंने क्या गुनाह कर दिया? गुरु नानक देव जी ने कहा। तो कहने लगे कि तुमने ना ये गुनाह किया कि तुमने हमारे रब की तरफ अपने पाँव किए। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारा रब किधर है? उन्होंने कहा, हमारा तो मक्का इधर है। उन्होंने कहा, चलो दिखाओ। फिर उन्होंने जहां जहां वो देखते, उन्हें चारों तरफ मक्का नजर आता। तो तब उस बादशाह को भी ये समझ में आ गया कि भाई ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो कोई बहुत ही पहुंचे हुए परमात्मा की रूह है, कोई रब है। उन्होंने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उन्होंने उन्हें मतलब बताया कि हम आपको अल्लाह का ही रूप मानते हैं। देखिए, मुझे आज ये जो साखी थी ना, ये अल्लाह से ही रिलेटेड थी। ये मुसलमानों से जो मैंने आपको भी सत्संग सुनाया ना, ये सेम रिलेटेड ही था। मुझे तो पता नहीं था कि ये कौन सा अध्याय अभी मैं पढ़ने वाली हूँ, पर ये अध्याय गुरु जी ने आज उस बच्चे का सत्संग सुनवाया जो अल्लाह अल्लाह करता है। और यहाँ गुरु नानक देव जी कह रहे हैं अल्लाह राम रहीम सब एक है। तो सार यही है साखियों को पढ़ने का, जो सार है। आज थोड़ा त्योहार का दिन है तो मैं इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट में सुनाया, क्योंकि आज सब लोग बहुत बिजी हैं और आप लोग अपना इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ आकर बैठे हैं गुरु नानक देव जी और वाहेगुरु जी और शिव जी और गुरु जी की सेवा में। या आपके लिए क्या, मेरे गुरु जी भी आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हो रहे हैं। सच में हम तो गुरु जी का हमेशा शुक्राना करते हैं, पर आपको पता है, मैं एक बात बता दूं,
जब आप लोग बैठ के सत्संग सुनते हो ना, गुरुजी भी दिल से आपका शुक्राना कर रहे होते हैं। इसको अन्यथा मत लेना। मैं तो शुक्राना करती हूँ, पर गुरु महाराज जी भी आपको बहुत ब्लेस करते हैं। वो कहते हैं आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर 1 घंटा, आधा पौना घंटा, जो भी आप यहाँ पर आकर बैठते हो ना, मैं आपके उस टाइम को ब्लेस करता हूँ। जरूरी नहीं है कि आपने बुलबुल आंटी का ही सत्संग सुनना है, मेरा ही सत्संग सुन के आप बैठ, जिसका भी आप सत्संग सुनते हैं। सत्संग तो देखो सत्संग होता है, ये होता है किसी किसी के सत्संग में रस आता है, किसी के सत्संग में थोड़ा सा हमें लगता है कि हमने पहले सुना हुआ है, किसी के सत्संग में थोड़ा स्लो होता है, लेकिन आप उसको ना गुरु की महिमा समझ के सुना करो। क्योंकि गुरु जी आपको जब सत्संग सुनाते हैं ना, वो आनंद होता है, उस समय का आनंद लिया करो आप, जिसका भी आप सत्संग सुने। क्योंकि जिसका सुनते हैं ना, उस संगत को भी तो अच्छा लगता है ना। वो पता नहीं किस भाव से आपको अपना सत्संग सुना रहा है, किस भाव से आपको अपनी ब्लेसिंग बता रहा है, तो उसको अच्छा लगता है कि जब आप उनको जय गुरु जी लिखते हो, शुक्राना गुरु जी लिखते हो। बाकी मैं ये बात मानती हूँ कि गुरु जी ने किसी को ज़्यादा प्यार दिलवाना है, किसी को कम दिलवाना है, हाँ, लेकिन मैंने ये बात बहुत नोटिस की है कि पहले मैं दुनिया के पीछे पीछे भागती थी प्यार पाने के लिए, प्यार की भूखी थी, कोई नहीं था बचपन से। पर जब से गुरुजी मिले ना, अब सब मुझे प्यार खुद ब खुद देते हैं। मैं बता नहीं सकती गुरुजी की इतनी कृपा है कि मेरे को कोई घमंड नहीं है। मैं कहती गुरुजी मुझे नीवा रखना, धरती पे, इस ज़मीन पे ऐसे रखना, आपके चरणों में रहूं। जब संगत जी कहते हैं ना आंटी 1 मिनट के लिए हमसे बात कर लो प्लीज़, 1 मिनट, मुझे लगता है पता नहीं ये कितने दर्द में है, पता नहीं ये कितने कष्ट में है, तो इनको गुरुजी ने अगर मुझसे कनेक्ट करवाया है। कई बार संगत जी मुझे बोलते हैं कि आंटी हमने यूट्यूब पे आपका सत्संग सुन रहे थे, हमने गुरुजी को कहा हमें बुलबुल आंटी का नंबर चाहिए। अचानक ही नीचे ना आपका पुराना सत्संग आ गया, उसमें आपका फ़ोन नंबर था, और हम तो एकदम खुशी के मारे पागल हो गए। तो ये सारी ब्लेसिंग जो मुझे गुरुजी दिलवा रहे हैं ना, मैं तो इसके काबिल भी नहीं थी। पर हाँ, गुरुजी ने कहा कि अगर तू सिर्फ और सिर्फ अपने सत्संग को शेयर करेगी मेरी संगत बनाने के लिए और सेवा का भाव समझ के, तो मैं तुझे सारी दुनिया का प्यार दिलाऊंगा। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी का। बहुत दुनिया का, हर विदेश से, पूरे वर्ल्ड से लोग ब्लेसिंग भेजते हैं, प्यार करते हैं। और आज तो मैं बता नहीं सकती, इतने सारे ग्रुप में इतने सारे लोगों ने मुझे ब्लेसिंग दी, व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए, गुरु जी की वीरा आज तो आपका भाई दूज है, गुरु जी की वीरा आज तो आपका भाई दूज है, वीर की अरदास वीरा। मैं तो खुश 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 हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ शुक्राना शुक्राना, ये भी गुरु जी भेजते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, आपकी भी नहीं है। आप अगर मुझे एक लाइन भी लिखते हो ना, तो ये गुरु जी, अब आंटी जॉली, ये अंकल हैं या आंटी जॉली शर्मा जी लिख रहे हैं, यू आर सो सो ब्लेस बुलबुल आंटी, ये खुद नहीं लिख रहे हैं, ये गुरु महाराज उनके मन में थॉट डाल रहे हैं। अंकल आंटी मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, बस मुझे आपका प्यार चाहिए। मेरी ज़िंदगी के बस कुछ ही साल हैं, साल 2 साल बाकी हैं, और मैं चाहती हूँ मैं इतना प्यार बेशुमार लेकर झोलियाँ भर के अपने गुरु महाराज के पास जाऊँ और सारा आपका प्यार उनके आगे उड़ेल दूँ कि ये लो गुरु जी, ये आपकी संगत ने आपके लिए भेजा है। और बस मुझे गुरु जी के चरणों में जगह चाहिए, मैं वहाँ भी गुरु जी की सेवा करना चाहती हूँ। वहाँ भी गुरु जी हमेशा एक ही बात कहते हैं, ਇੱਥੇ भी बड़े सारे बैठे हुए ने जिन्होंने सत्संग की बहुत ज़रूरत हैगी है, तो वो उनकी मर्जी है, जब वो बुलाएंगे। जिम्मेवारियां ख़त्म हो चुकी हैं, एक छोटी सी जिम्मेवारी बेटे की रह गई है, कर लेंगे गुरु जी अपने आप। पर मेरा उनका जो है, मुझे संगत भी अब कहने लगी आंटी बहुत जल्दी आप गुरु जी में विलीन हो जाओगे। बस तो मैं तो यही चाहती हूँ मेरे गुरु महाराज हंसते हंसते सत्संग करते करते गुरु जी की ड्योढ़ी पे सर रखूँ, ऐसे मत्था टेकूँ, और बस मुझे गुरु जी ले जाए। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू संगत जी। आपने मुझे सुना, इतना मुझे बर्दाश्त किया, इतने अच्छे से मुझे सुना, आपका बहुत सारा प्यार। जो मैं आज की रात मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी, क्योंकि आज मैंने गुरु जी को बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग सुनाए हैं, सत्संग सुनाए हैं। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू संगत जी। अगले मंडे फिर से मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर सत्संग लेकर आएंगे, और गुरु नानक देव जी की साखी लेकर आएंगे। गुरु जी नाल मौजा ग्रुप का अनंतम शुक्राना। दविंदर अंकल, अंजलि आंटी, आपको दोबारा से हैप्पी भाई दूज। और आप जो ये सेवा कर रहे हैं, गुरु जी आपको चढ़ती कला में रखें। बहुत प्यार मिलता है आपको संगत का, सब बोलते हैं कि आप लोग बहुत डाउन टू अर्थ हो, तो संगत जी गुरु जी ऐसे ही सबको डाउन टू अर्थ बनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। रिंकी आंटी, जय गुरु जी।